बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 95 का तर्जमा। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे इस्लाम पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। सूरह अल-अराफ हाशिया नंबर 77। एक एक नबी और एक एक कौम का मामला अलग अलग बयान करने के बाद अब वो जामिया ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है जो हर जमाने में अल्लाह ताला ने अंबिया इस्लाम की पैदाइश के मौके पर इख्तियार फरमाया है। और वो ये है कि जब किसी कौम में कोई नबी भेजा गया तो पहले उस कौम के खारजी माहौल को कबूल दावत के लिए निहायत साजगार बनाया गया, यानी उसको मसैब और आफात में मुब्तला किया गया। कर्जा दबा, तजारती खसारे, जंगी शिकस्त और उसी तरह की तकलीफें उस पर डाली गई ताकि उसका दिल नरम पड़े, उसकी शकी और तकब्बर से अकड़ी हुई गर्दन ढीली हो, उसका गरूर ताकत और नशा दौलत टूट जाए, अपने ज़राए वसाइल और अपनी कुतों और कबलीतों पर उसका एतमाद शिकस्त हो जाए, उसे महसूस हो कि कोई ऊपर और ताकत भी है जिसके हाथ में उसकी किस्मत की बागें हैं, और इस तरह उसके कान नसीहत के लिए खुल जाएं और वो अपने खुदा के सामने आजिज़ी के साथ झुक जाने पर आमादा हो जाए। फिर जब उस साजगार माहौल में भी उसका दिल कबूल हक की तरफ मायल ना होता हो तो उसको खुशहाली के फितने में मुब्तला कर दिया जाता है और यहाँ से उसकी बर्बादी की तौहीद शुरू हो जाती है। जब वो नेमतों से माला माल होने लगती है तो अपने बुरे दिन भूल जाती है और उसके खजोफेल रहनुमा उसके ज़हन में तारीख का ये अहमकाना तस्वर बिठाते हैं कि हालात का उतार चढ़ाओ और किस्मत का बनाओ और बेगार किसी हुकीम के इंतजाम में इखलाकी बुनियादियों पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक अंधी तबीयत बिल्कुल गैर इखलाकी असबाब से कभी अच्छे और कभी बुरे दिन लाती ही रहती है। लिहाजा मसैब और आफात के नज़ूल से कोई इखलाकी सबक लेना और किसी नासक की नसीहत कबूल करके खुदा के आगे ज़ारो तजरीक करने लगना बज़िद एक तरह की नफ्सी कमजोरी की और कुछ नहीं है। यही वो अहमकाना जानत है जिसका नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में खींचा है, यानी मुसीबत मोमिन की तो इस्लाह करती चली जाती है, यहाँ तक कि जब वो उस भट्टी से निकलता है तो सारे खोट से साफ होकर निकलता है। लेकिन मुनाफिक की हालत बिल्कुल गधे की सी होती है जो कुछ नहीं समझता कि उसके मालिक ने क्यों उसे बांधा था और क्यों उसे छोड़ दिया। बस जब किसी कौम का हाल ये होता है कि ना मसैब से उसका दिल खुदा के आगे झुकता है, ना नेमतों पर वो शुक्रगुजार होती है और ना किसी हाल में इस्लाह कबूल करती है, तो फिर उसकी बर्बादी उस तरह उसके सर पर मंडलाने लगती है जैसे पूरे दिन की हमला औरत कि कुछ नहीं कहा जा सकता कब उसका वाज़ेह हमल हो जाए। या ये बात और जान लेनी चाहिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने आपने जिस ज़ाब्ते का जिक्र फरमाया है, ठीक यही ज़ाब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर भी बरता गया और शामत ज़दा कौमों के जिस तर्ज अमल की तरफ इशारा फरमाया गया है, ठीक वही तर्ज अमल सूरत अराफ के नज़ूल के ज़माने में कुरैश वालों से ज़हर हो रहा था। हदीस में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों की मुत्तफ़क़ा रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब कुरैश के लोगों ने आपकी दावत के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदा यूसुफ के ज़माने में जैसा हफ्ता साला कैद पड़ा था वैसा ही कैद से उन लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त कैद में मुब्तला कर दिया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग मुर्दार खाने लगे, चमड़े और हड्डियां और ओवन तक खा गए। आखिरकार मक्का के लोगों ने जिनमें अबू सुफियान पेश था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए, मगर जब आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने वो बुरा वक्त टाल दिया तो भले दिन आए तो उन लोगों की गर्दनें पहले से ज्यादा आकर गईं और जिनके दिल थोड़े बहुत पिसज गए थे उनको भी अशरार कौम ने ये कह कर ईमान से रोकना शुरू कर दिया कि मियाँ ये तो जमाने का उतार चढ़ाव हुए पहले भी आखिर कतर आते रहते थे, कोई नई बात तो नहीं है। इस मर्तबा एक लम्हा कैद पड़ गया, लिहाजा इन चीजों से धोखा खाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फंदे में न फंस जाना। ये तकरीरी उस जमाने में हो रही थी जब ये सूरत अराफ नाजिल हुई है।
اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چپسا ہوئی ہے اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معمونیت پوری طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس آیات 21، سورہ نحل آیات 112، سورۃ المومنین آیات 5 تا 76، سورۃ الدخان آیات 9 تا 16۔